Hello students, here our next lecture of class 6th, subject science, chapter 3rd. Fiber to fabric. Fiber to fabric means, fiber means रेशा, फैब्रिक मीन्स कपड़ा, रेशे से कपड़ा बनना, रेशे से कपड़ा कैसे बनता है इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो हेयर पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज. तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है पहेली और बूजो के साइंस क्विज से. ठीक है, तो कहा जा रहा है कि पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हैड एट देयर स्कूल. पहेली और बूजो ने अपने जो उनके स्कूल में साइंस क्विज एक हुआ था, कंपटीशन हुआ था, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता. ठीक है, उनको फर्स्ट प्राइज मिला. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड मीन उत्साहित, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, एक्साइटेड थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, जो प्राइज़ मनी, प्राइज़ के फॉर्म में उन्हें मनी मिली थी. ठीक है, प्राइज़ मनी उन्हें मिली थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, उस प्राइज़ मनी से अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए वो क्या करेंगे, कपड़े खरीदेंगे. ठीक है, व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल. जब उन्होंने देखा, वो जब गए कपड़े लेने के लिए, तो वहाँ उन्होंने देखा, या जब उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा वैरायटी थी कपड़ों की, दे गॉट कन्फ्यूज. वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए कि अब वो क्या लेंगे. जैसे कि फिगर 3.1 में आपको दिखाया गया है, इतने सारे कपड़े और कपड़ों की अलग अलग वैरायटी उन्होंने देखी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे कपड़े तो उन्होंने देखे ही नहीं थे. और द shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic. तो जो शॉपकीपर, दुकानदार जो था, उसने एक्सप्लेन किया, कि उसने बताया कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि रेसे से बने हुए हैं, फैब्रिक के थे, कॉटन के थे, और कुछ ऐसे थे जो सिंथेटिक थे. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर से मिलके बने हुए थे. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड सॉल. तो उसकी शॉप में वुलन मफलर, यानी कि जो गर्म ऊन से बना हुआ होता है ना मफलर, वो था, और सॉल्स थे. देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. वहाँ सिल्क की साड़ी भी थी. पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. तो पहेली और बूजो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एक्साइटेड हो गए. दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक. उन्होंने सारे फैब्रिक्स को टच किया, या वो सारे फैब्रिक को टच कर रहे थे और उसे फील कर रहे थे. वो उन्होंने फील किया कि किस में कैसा टच है, कैसा फील होता है किसको टच करके, कौन सा कपड़ा कैसा है. जब वो टच कर रहे थे तो देख रहे थे कि अलग अलग टाइप का फील, या अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, या अलग अलग तरीके का फैब्रिक उसमें है. तो फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, एक मफलर लेंगे, वुलन मफलर लेंगे, ऊन का बना हुआ, दूसरा एक कॉटन साड़ी उन्होंने ली. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया, उन दोनों ने ये खरीदा. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप. जब वो क्लोथ शॉप से आ गए थे, तो पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग. तो उन्होंने बाद में जब शॉप से आए, तो उसके बाद उन्होंने देखा, या उन्होंने क्या किया, पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस, उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि हमारे आसपास किस किस टाइप के फैब्रिक्स प्रेजेंट हैं, कैसे कैसे फैब्रिक्स प्रेजेंट हैं. दे फाउंड दैट बेडशीट. उन्होंने देखा बेडशीट है, ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट मीन्स कंबल. ठीक है, कर्टन्स मीन्स पर्दे. टेबल क्लॉथ, टेबल में बिछाने वाला, टावल एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. उन्होंने वहाँ से आने के बाद नोटिस किया कि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग टाइप के फैब्रिक से मिलके बनी हुई हैं. तब उन्होंने नोट करना स्टार्ट किया. ठीक है, इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. उन्होंने देखा कि जो उनका स्कूल बैग है, जो उन्होंने आज तक नोटिस ही नहीं किया, वो भी तो कुछ स्पेशल टाइप के फैब्रिक से मिलके बना हुआ है. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन. उन्होंने कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, उन्होंने ट्राई किया कि वो पहचाने कौन सा कॉटन है, कौन सा फैब्रिक कॉटन है, कौन सा फैब्रिक वूल है, कौन सा सिल्क है, या कौन सा सिंथेटिक है. ठीक है, कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. तो क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं. तो ट्राई कीजिए. आपके आसपास जो कर्टन है, ब्लैंकेट है, टावल्स हैं,
ये जो बेड शीट है इनको टच कीजिए एंड फील कीजिए कि आप बता पा रहे हैं कि किस चीज़ का फैब्रिक है, कौन सा फैब्रिक है। तो नेक्स्ट उसके बाद फिर आप अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो येस लिखिए। और फिर नेक्स्ट आता है 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स की वैरायटी क्या क्या है या फैब्रिक्स में वैरायटी कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है, ठीक है। एक्टिविटी 1 विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। तो आपके आसपास अगर कोई टेलरिंग शॉप है जहाँ पे सिलाई होती है, जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, टेलरिंग शॉप में क्या होता है, कपड़े सिले जाते हैं ना, तो आपको जाना है टेलरिंग शॉप में। अभी तो नहीं जाना है बेटा, क्योंकि अभी तो घर पे ही रहना है ना हमने, तो अपने घर पे ही छोटे छोटे जो क्लोथ्स होते हैं आप उनको फील कीजिए, उनको उनसे कीजिए, ठीक है। घर पे भी तो बहुत बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लोथ पीसेस हमें मिलते हैं। तो कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे आफ्टर बाद में, तो इसमें क्या करना होगा, जब आप टेलरिंग शॉप में जाएंगे तो आपने क्या करना है, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो सिलने के बाद जो कपड़े के छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं ना, तो उनको कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। फील कीजिए और टच कीजिए हर एक फैब्रिक को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन। तो उसे फिर लेबल कीजिए। आप अलग अलग टाइप के आपको कपड़े के पीसेस मिलेंगे ना, तो उसमें कॉटन जो है, कॉटन वाले एक साइड, सिल्क वाले एक साथ, वूल वाले एक साथ और सिंथेटिक जो उसे एक साथ रखिए। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। टेलर से हेल्प लेके। लेकिन ये जब आप घर पे कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, घर पे भी हमें अलग अलग टाइप के कपड़े देखने को मिलते हैं ना, अलग अलग। कुछ ऐसे होते हैं जो हम यूज़ में नहीं लाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। तो आपको उन्हें फील करना है और फिर क्या करना है, उन्हें आप लेबल कर दीजिए, अलग से रख दीजिए अपने एल्डर्स की हेल्प से। उनसे बोलिए कि वो आपको हेल्प करें, कौन सा कपड़ा या कौन सा फैब्रिक कॉटन है, सिल्क है, सिंथेटिक है, वूल है, वो आपको पहचानने में हेल्प करें जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, डू यू वॉन्डर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड अप ऑफ। क्या कभी आपने सोचा या कभी आप आश्चर्यचकित हुए कि किस चीज़ से मिलके बने रहते होंगे, ये फैब्रिक में ऐसा क्या होता है। तो नाउ व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब भी आप किसी भी फैब्रिक को देखते हैं, किसी भी कपड़े को आप देखते हैं, इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। नॉर्मल सा एक पीस आपको ये लगता था या लगता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, लगेगा। और अब आप क्या देखेंगे, इसको बहुत क्लोजली से ऑब्जर्व कीजिए, नज़दीक से आप इसे देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। फिगर 3.2 में देखो आप क्या नोटिस कर रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें छोटे छोटे थ्रेड जैसे नज़र आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि धागों से मिलके ये बना हुआ होगा, या इससे ज़्यादा आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये आप मुझे बताएंगे। ओके, तो 3.2 में वैरायटी इन फैब्रिक्स एक्टिविटी फर्स्ट में आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। और आप क्या करेंगे, घर पे ही आपका होमवर्क ये है कि आप घर पे ही, आपके पास जो अलग अलग टाइप के जो कपड़े हैं ना, अलग अलग टाइप के छोटे छोटे पीसेस होंगे, आपने कट किसी को नहीं करना है। ऑलरेडी आपके पास कुछ कट पीसेस होंगे या कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो आप यूज़ में नहीं आ रहे हैं। आप नए कपड़े नहीं कट कर देना बेटा। तो क्या करना है आपने, उनका आप मुझे ना क्या करेंगे, उनके नीचे आप एक पेज बनाइए। एक पेज में या अपने कोई भी एक कॉपी में आप क्या करेंगे, उन छोटे छोटे पीसेस को पेस्ट कर देंगे और उसके नीचे नेम लिख देंगे। कॉटन है तो कॉटन, सिल्क है तो सिल्क, या आप ऐसा अपनी फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं, ठीक है। फेयर कॉपी में कैसे करेंगे, आप हेडिंग डाल दीजिए 3rd चैप्टर, क्योंकि 2nd चैप्टर तक का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो आप क्या करेंगे, 3rd चैप्टर का नेम लिखिए, फाइबर टू फैब्रिक। तो उसमें उसका जो उस चैप्टर के नीचे फिर क्या कर देंगे, वैरायटी इन फैब्रिक हेडिंग डालिए। वैरायटी इन फैब्रिक के बाद आप जितने भी टाइप के आपके पीसेस हैं, कॉटन जो कॉटन मिल रहा है, सिल्क मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, उसके छोटे छोटे 4, 5, 6, 7 आपको जितने भी मिल रहे हैं, 10 तक, 5, 4, जितने भी अलग अलग टाइप के आपको मिल रहे हैं, या सेम टाइप के भी अगर आपको मिल रहे हैं, 2 कॉटन के पीस मिल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉटन लगा दीजिए, दूसरा कॉटन, दोनों में कॉटन कॉटन आप लिख लीजिए। तो एक पेज में आप उनको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद उसकी पिक्चर क्लिक करके आपको मुझे कमेंट में भेजनी है, ठीक है। तो नाउ, और आपने क्या क्या नोटिस किया वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। Now here activity 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1। तो आपने क्या करना है, आप एक पीस कॉटन के सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, एक कॉटन फैब्रिक जो आपने लिया उसका एक पीस को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out। तो आपने क्या करना है, उसमें से एक बहुत ढीला जो तागा हो गया है उसमें
थ्रेड और यान, उसको यान भी कहा जाता है, उसे क्या करें, खींचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप कपड़े को, कॉटन के पीस को आप इजीली देखेंगे, जब आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कुछ पीसेज आपको या कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको। तो आपने क्या करना है, एक थ्रेड के पीस को ऐसे खींचना है। ठीक है, जब आप इसको खींचेंगे या जब आप कपड़े को क्लोजली देखें, आपको जरूरी नहीं है ये वाला पोर्शन मिले, आप इस वाले, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, इसमें से भी आप जब आप क्लोजली इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें क्या है, ये तागे से या यान से मिलके बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसमें से एक को बहुत केयरफुली इसको क्या करना है, एक तागे को निकाल देना है। ठीक है, तो आप जब खींचेंगे तो क्या होगा, इफ़ नो लूज यान आर विजिबल, अगर आपको कोई भी लूज यान नहीं दिखाई दे रहा है या विजिबल नहीं हो पा रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ निडल। नहीं निकला तो आप किसकी हेल्प लेंगे, पिन या निडल की आप हेल्प लीजिए, उसकी हेल्प से आपको वो उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने एक इस तरीके से निकालना है, जैसे ये है ना, एक कपड़ा था, इससे आपने खींचा, एक धागा खींचा और ये निकल गया। अगर नहीं निकल रहा है तो आप निडल की हेल्प लीजिए। ठीक है, उससे सुई की हेल्प लीजिए, उससे इजीली निकल जाएगा। We find that a fabric is made up of yarn arranged together। हम देखेंगे कि जो फैब्रिक होता है ना, वो किससे बना है, या उसमें बहुत सा जो कपड़ा बना है उसमें बहुत सारे यान या बहुत सारे तागे एक साथ अरेंज करे हुए हैं, किए गए हैं या होते हैं। What are these yarn made up of? Made of, तो ये यान किससे मिलके बने हुए होते हैं। तो ये आगे हम अपनी जो आगे की जो क्वेश्चंस आएंगे, आगे हम अपने चैप्टर में इसे पढ़ेंगे कि किससे मिलके ये बने हुए हैं। अभी तक की तो आपकी एक्टिविटी क्या करना है, आपको इससे फाइबर, इसमें से तागा निकालना है। ठीक है, नाउ 3.2 फाइबर। तो अब देखिए ये किससे मिलके बना हुआ होता है, नॉर्मली रेसे से मिलके बना हुआ था। अगर हम कहें तो तागे से मिलके बना हुआ रहता है। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ, किससे मिलके बने हुए रहेंगे, तो ये सब हमने पढ़ना है। नाउ एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन के फैब्रिक मीन्स कपड़ा, कॉटन के कपड़े में से आपने क्या करना है, एक तागे को बाहर खींचना है। ठीक है, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, टेबल पे रख दीजिए उसे। नाउ टेबल पे जब आप उसको रखेंगे ना, उस तागे को जब आप टेबल पे रखेंगे, जैसे कि इसमें रखा गया है, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। तो क्या करना है, जैसे ये रखेंगे तो एक अंगूठे से, अपने थंब से एक को दबा देंगे, उस तागे को क्या कर देंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे उसे, उस पर प्रेशर डालेंगे। और दूसरे हाथ से क्या करेंगे, दूसरे एंड को, जो दूसरा कोना उसका होगा, स्क्रैच द अदर एंड of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.2 3.4। 3.4 में कैसे दिखाया गया है ना, एक हाथ से दबाया है और दूसरे हाथ से उसे क्या करा जा रहा है, उसे खींचा जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेच करा जा रहा है, किसको, यान को। डू यू फाइंड that or at this end the yarn split up into the thin strand। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या आपको ऐसा फील हुआ या क्या आपको ऐसा रिजल्ट मिला कि जो यान है, जो तागा है, वो क्या हो गया है, दूसरे स्ट्रैंड में स्प्लिट हो गया है, टूट गया है, कुछ इस तरीके से दो पार्ट में वो डिवाइड हो गया। आप जिसको एक तागा समझ रहे थे, उसमें तो दो निकले, उसमें फिर से वो क्या हो गया, बिल्कुल फैल गया, या वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, आपको ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दबाया, फिर हमने खींचा तो हमें कुछ दो स्प्लिट एंड उसके दिखे। ठीक है, नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। तो आप जब आप ना निडल में, सुई में जब आप तागा डालने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ऐसा ही हमें दिखाई देता है ना, कभी कभी ऐसा ही होता है। मैनी अ टाइम एट द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड। तो कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, जब भी हम तागा डालने की कोशिश करते हैं निडल में, तो उस टाइम पे उसके जो एंड होते हैं वो ऐसे फैल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में, कभी कभी दो पार्ट में वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो ये क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप जो नीडल की जो आई बोलते हैं ना, जो होल होता है नीडल में, उससे पास होने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जो थिन स्ट्रैंड हम देखते हैं थ्रेड के, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। वो उससे भी और ज़्यादा थिनर स्ट्रैंड से मिलके बने हुए रहते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, फाइबर्स कहते हैं। और फाइबर्स मीन्स क्या होता है,
रेशा, ठीक है। तो फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो फैब्रिक कपड़ा किससे मिलके बना हुआ रहता है? छोटे छोटे तागों से या यार्न से मिलके बना हुआ रहता है। और यार्न भी किससे मिलके बना हुआ रहता है? फाइबर से। फाइबर मीन्स रेशा, वो रेशों से मिलके बना हुआ रहता है। तो वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर obtained from plants and animal। तो जो ये फाइबर्स होते हैं या जो फैब्रिक्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सभी होते हैं जो कि कुछ प्लांट फाइबर होते हैं और कुछ एनिमल फाइबर होते हैं। कुछ प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल, क्योंकि हम नहीं बना नहीं रहे ना उनको, हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ऑलरेडी बने हुए हैं, प्लांट में और एनिमल में ऑलरेडी हैं, हमें वहां से वो मिल रहे हैं, ठीक है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो कॉटन और जूट कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। तो वूल और जो सिल्क होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं। तो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेस ऑफ शीप और गोट। तो शीप और गोट की जो फर होते हैं उनको निकाला जाता है, वहां से हमें मिलता है, ठीक है। वूल जिसे हम कहते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। रैबिट के बालों से, हेयर से, याक से एंड कैमल के हेयर से भी ये हमें मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? पहेली ने सिल्क की साड़ी ली ना, तो जो सिल्क वॉर्म होता है उसके कोकून से उसे निकाला जाता है या बनाया जाता है, ठीक है, सिल्क फाइबर। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो बहुत हजारों साल पहले से जो नेचुरल फाइबर हैं वो सिर्फ किस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं? फैब्रिक्स को बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 years or so fibers are also made from केमिकल्स। तो कुछ 100 साल पहले या 100-200 साल पहले से जो फाइबर हैं उनका यूज़ किस चीज़ के लिए भी किया जा रहा है? केमिकल सब्सटेंसेस को बनाने के लिए भी। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया? फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम। फाइबर किससे भी बनाए जा रहे हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनाए जा रहे हैं। एनिमल और प्लांट फाइबर तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ फाइबर को केमिकल सब्सटेंसेस से भी मिलके बनाया जा रहा है, मिला के बनाया जा रहा है। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। प्लांट और एनिमल से नहीं बनाया जाता है जिसको। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। उन्हें क्या कह दिया जाता है? सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि वो क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, खुद से हम बना रहे हैं, केमिकल से बना रहे हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। तो कुछ एग्जाम्पल क्या हो गए? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक इसके एग्जाम्पल होते हैं। किसके? सिंथेटिक फाइबर के। इन्हें मैन मेड फाइबर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ हियर सम प्लांट फाइबर। कुछ प्लांट फाइबर की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या कभी आपने बत्तियां बनाई हैं? बाती आपने देखी होगी ना, तो कभी आपने ऑयल लैम्प के लिए बाती बनाई है? व्हाट डू यू यूज? विक्स मीन्स बातियां, बत्तियां, ठीक है। जैसे हम मंदिर के लिए भी बनाते हैं ना, जब हम बत्ती जलाते हैं दिए में, तो वैसे ही ऑयल लैम्प के लिए भी होता है। तो कभी आपने ऐसे बनाई हैं, कभी देखी आपने? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? तो आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस। तो ये जो कॉटन वूल होता है, तो ये कॉटन जो होता है ना, कॉटन के ही बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, रुई भी हम उसे बोलते हैं। तो कॉटन से विक्स बनाए जाते हैं। और ये जो कॉटन होता है ये गद्दों को भरने के लिए, मैट्रेसेस मीन्स गद्दे, गद्दों को भरने के लिए। क्विल्ट्स, क्विल्ट्स को भरने के लिए मीन्स क्विल्ट्स मीन्स रजाई, ठीक है। और पिलोज, पिलोज मीन्स तकिया। तो इनको भरने के लिए इनके अंदर जो पार्ट होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट जो हमें पता लगता है, वो क्या होता है? कॉटन, ठीक है, वो कॉटन से बना होता है। टेक सम कॉटन वूल। कुछ कॉटन वूल लीजिए। पुल इट अपार्ट एंड लुक
एट इट्स एजेस। तो इसको बाहर की तरफ खींचिए या इसको अलग अलग कीजिए और उसके बाद इसके एजेस को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। तो आप देखेंगे छोटे से पतले से स्ट्रैंड आपको देखने को मिलेंगे जो कि कॉटन फाइबर से मिलके बने होते हैं या कॉटन फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, पता है आपको ये फील्ड में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट कितना सुंदर लग रहा है, वाइट वाइट है ना, ये पूरा फील्ड में। यस, ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, कहाँ लगाया जाता है? खेतों में लगाया जाता है, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन का प्लांट नॉर्मली उस जगह पे लगाया जाता है या कॉटन प्लांट नॉर्मली वहाँ ग्रो करता है या वहाँ हेल्दी कॉटन बनता है जहाँ की मिट्टी ब्लैक सॉइल हो, काली मिट्टी हो और क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म हो, ठीक है, वार्म क्लाइमेट में। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप बता सकते हैं फिर कौन सी है हमारी कंट्री में कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कॉटन लगाया जाएगा या कॉटन लगाया जाता है, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है? तो क्या आप बता सकते हैं? तो ये हम बता सकते हैं कहाँ कहाँ लगाया जाता है या कहाँ कहाँ ग्रो करवाया जाता है। तो ये लगाया जाता है जैसे नॉर्थ साइड में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो पंजाब में लगाया जा सकता है, पंजाब में ग्रो करते हैं या पंजाब में लगाया जाता है किसको? कॉटन को। गुजरात में लगाया जाता है, महाराष्ट्र में लगाया जाता है, मध्य प्रदेश में लगाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, इन सभी जगह में कॉटन लगाया जाता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ये कुछ स्टेट, जरूरी नहीं आप सारे स्टेट को लिखो, आप कुछ स्टेट्स को यहाँ पे को मेंशन करना है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सेंट्रल में गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में, साउथ जोन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में कॉटन लगाया जाता है, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट और कॉटन बॉल्स भी उन्हें कहा जाता है, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। तो जो कॉटन जब बनता है ना, जो कॉटन का फ्रूट जैसा दिखता है जिसे हम कॉटन बॉल कहते हैं, वो जितना लेमन होता है ना, नींबू देखा है ना सभी ने, तो लेमन के साइज के बराबर वो होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, मैच्योरिंग मीन जब वो परिपक्व हो जाता है, जब वो कंप्लीट बन जाता है, द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो वो ब्रस्ट मीन्स फट जाना या टूट जाना। तो जो कॉटन बॉल होती है ना, वो फट जाती है या ब्रस्ट हो जाती है और उससे ब्रस्ट ओपन एंड सीट कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो सीट से पूरी तरीके से कवर हुआ कॉटन का फाइबर हमें देखने को मिलता है, यानी कि कॉटन का रेशा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? तो क्या कभी आपने कोई ऐसा कॉटन का फील्ड देखा है जो कि रेडी मैच्योर हो गया है तोड़ने के लिए या जिसकी कटाई करने के लिए या उस कॉटन को निकालने के लिए रेडी है? इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। तो पता है आपको वो खेत कैसा नजर आता है, वो फील्ड कैसा नजर आता है? ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा खेत स्नो मीन्स बर्फ से घिर गया हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर बर्फ जैसा वो दिखाई देता है, स्नो जैसा वो दिखाई देता है, ठीक है। तो फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो इन बॉल से क्या किया जाता है? कॉटन को नॉर्मली क्या किया जाता है? हाथों से तोड़ा जाता है या हाथों से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग करके क्या किया जाता है? जो फाइबर्स होते हैं और सीड जो होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गिनिंग ऑफ या गाइनिंग ऑफ कॉटन। तो गाइनिंग और गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो इसको किससे किया जाता है? हाथों से किया जाता है नॉर्मली। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो इसके लिए आजकल मशीन्स का यूज किया जा रहा है। देखिए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, कंगी जैसा ये नजर आ रहा है। तो इससे क्या करते हैं? इससे सीड्स को अलग और कॉटन को अलग और कॉटन के फाइबर को अलग और कॉटन सीड को अलग कर दिया जाता है या ये से अलग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कॉटन क्या होता है। कॉटन जैसे फर्स्ट में हमें बताया गया कि हम जो बाती बनाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, हम उसमें यूज़ करते हैं। और जो कॉटन जो वूल होता है उसको लीजिए और उसे क्या कीजिए, उसके एजेस को देखिए, उसके
किनारों को आप देखिए, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, छोटा सा थिन सा स्ट्रैंड आपको नज़र आएगा जो कि कॉटन फाइबर से मिलके बना हुआ है। कॉटन को फील्ड में लगाया जाता है, कॉटन कहीं ऐसे नहीं मिलता है, कॉटन के खेत होते हैं, ठीक है, खेतों में उनको लगाया जाता है। और जो प्लांट होते हैं यूजुअली जहाँ काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल जहाँ होती है, और वार्म क्लाइमेट जहाँ होता है, थोड़ी सी गर्म क्लाइमेट जहाँ पे होगा वहाँ इसको लगाया जाता है। तो आप ये ब्लैक सॉइल वगैरह सॉइल के टाइप भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या तो बताया गया कि हमसे पूछा गया कि क्या हम किसी ऐसे स्टेट का नाम बता सकते हैं जहाँ पे ये लगाया जाता है या जहाँ पे कॉटन लगाया जाता है। तो हमने बताया यस, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ कॉटन उगाया जाता है। और ये कॉटन बॉल के फॉर्म में बनता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो कॉटन बॉल क्या हो जाती है, टूट जाती है, और एक सीड से भरा हुआ या सीड से घिरा हुआ कॉटन फाइबर हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होती है गिनिंग की, जो प्रोसेस है उससे हम क्या कर देते हैं, कॉटन के फाइबर को और सीड को अलग कर देते हैं, ठीक है। Now here next plant fiber is jute. ओके, जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। देखो जूट का प्लांट दिखा रखा है हमें, तो इससे कहाँ से मिलता है, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट के स्टेम से ये मिलता है, तने से हमें मिलता है, ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इसे कब कल्टिवेट किया जाता है, रेनी सीजन के टाइम पे। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो कहाँ लगाया जाता है, वेस्ट पश्चिम बंगाल में, बिहार में और आसाम में नॉर्मली देखा गया है जूट की खेती अच्छी होती है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। तो इसको कब कटाई कर दी जाती है, इसकी कब हार्वेस्ट कर दिया जाता है, रेनी सीजन में लगाया जाता है। और उसके बाद जब इसमें देखा जाता है, जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब अपनी फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उस टाइम पे इसकी कटाई कर दी जाती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो क्या कर दिया जाता है, जो जिस पार्ट को काट दिया है, जिस पौधे को कट कर दिया है, हार्वेस्ट कर दिया है, उस पौधे के तने को, स्टेम को, ये वाला पार्ट होता है ना स्टेम, तो स्टेम को क्या कर दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए पानी में डाल दिया जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है, ठीक है। द स्टेम रॉड एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो जो फाइबर्स होगा और जो स्टेम रॉड होंगे ना, स्टेम रॉड जो होता है, स्टेम रॉड क्या होता है, ये क्या होता है, एक डिजीज़ होती है, ठीक है, स्टेम रॉट डिजीज़ होती है। तो उसे अलग कर दिया जाता है और फाइबर को अलग कर दिया जाता है हैंड से। और इजीली कैसे हम अलग कर सकते हैं, पानी में से इमर्स करके, इसीलिए इसको पानी में डुबोया जाता है, ठीक है। तो आगे, टू मेक फैब्रिक्स बनाने के लिए, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो इन सभी फाइबर्स को सबसे पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इन फाइबर्स को सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया जाएगा यार्न्स में, यानी कि यार्न मीन्स धागा, धागों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हाउ इज इट डन, कैसे इसको किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन से कैसे यार्न बनाया जा रहा है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग। ऐसे तो हम दिया बनाते टाइम, बाती बनाते टाइम भी हम करते हैं ना, जब दिया के लिए बाती बना रहे होते हैं, तो यही हमें बताया गया है, ठीक है। तो फिर आता है स्पाइनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न को स्पाइनिंग कैसे की जाती है, तो ये यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप खुद कॉटन यार्न बना के आप ये देख सकते हैं कैसे बनाया जा रहा है। तो उसके बाद आपको दिया गया है नेक्स्ट एक्टिविटी 4 है। तो आई थिंक आज बहुत सारी एक्टिविटी हो गई हैं, तो आपको क्या करना है ना, आपको अपने चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अभी अपने चैप्टर को खोलेंगे, इसे रिवाइज करेंगे, आप पढ़ेंगे, एक्टिविटी आपने करनी है। जब आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, इसकी पिक्चर क्लिक करनी है, उसके बाद कमेंट्स में मेरे को भेजना है। मैं देखूंगी कि आप लोगों ने कितने अलग अलग टाइप के अपने घर में, कितने अलग अलग टाइप के छोटे छोटे पीसेस आपने कलेक्ट किए और कितने टाइप के आपको मिले, आपके घर में कितने टाइप के फैब्रिक आपको मिल पाए, आप वो मुझे दिखाएंगे और नीचे से उसको लेबल कर देंगे, मींस नेम आप उसका लिख देंगे, ठीक है। फिर एक्टिविटी 2 था
एक्टिविटी 2 तो ये भी बहुत इजी है, ये तो आप इसमें भी खाली आपने तागा निकाल देना है, ठीक है। उसी में से एक सेलेक्ट करो, तागा आप निकाल दो। फिर एक्टिविटी 3 था, ये भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, उसके 2 एंड आपको नज़र आने चाहिए, कुछ इस तरीके से आपने करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और थी, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बूजो है सीन इन द म्यूजियम्स। म्यूजियम मीन्स संग्रहालय, जहाँ बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बहुत पुरानी चीज़ें बेटा, हमसे 100 साल 200 साल पुरानी चीज़ें भी हमें म्यूजियम्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बूजो है सीन इन द म्यूजियम्स, बूजो ने म्यूजियम में देखा आइटम्स लाइक द वन शोन हियर। तो जैसे ये आइटम यहाँ पे को दिखाया गया है, ऐसा कहीं म्यूजियम में उसने देखा था कि ऐसा रखा हुआ, उसे वहाँ पे को स्टोर करके रखा गया है। और वहाँ पे दीज वर वॉर्न बाय वॉरियर्स, ये जो योद्धा होते हैं, वॉरियर मीन्स योद्धा, योद्धाओं के द्वारा ये पहने गए थे। अच्छा आपने वॉरियर नेम तो आजकल भी सुना होगा ना, जैसे आजकल कौन सी डिजीज़ हो रही है, आजकल कोरोना डिजीज़ हो रही है, तो वहाँ पे हम सुनते हैं ना कोरोना वॉरियर। कोरोना वॉरियर किस किस को कहा जा रहा है? डॉक्टर्स हैं और मेडिकल के जितने भी हैं, पुलिस है, आर्मी है, जो जो इसमें हेल्प कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं नॉर्मल इंसान जो कि हेल्प कर रहे हैं कोरोना से, जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है, या जितने माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं दूसरी जगह से, उनकी जो हेल्प कर रहे हैं, सबको कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है ना। इवन टीचर्स को भी जो ड्यूटी कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो कोरोना वॉरियर मीन्स क्या होता है? योद्धा। तो ऐसे ही बूजो ने देखा कि जो इस तरीके के कपड़े हैं या कुछ इस तरीके का आइटम जो दिखाया, वो उसमें बताया गया, म्यूजियम में लिखा हुआ था, या वहाँ पे बताया गया कि ये वॉरियर्स ने पहने थे, योद्धाओं ने पहने थे। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। तो वो जानना चाह रहा था, या वो जानना चाहता था बूजो कि क्या ये भी किसी टाइप के फाइबर से मिलके बने हुए होंगे। वो ये देखना चाहता था, या वो जानना चाह रहा था, ठीक है। तो हो सकता है यस कुछ फाइबर से मिलके बने हुए हों, हो सकता है अगर युद्ध में पहनने के लिए किए गए हों, तो हो सकता है उसमें फाइबर ना हो, कुछ अलग तरीके का कोई हार्ड सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट हो, जो कि प्रोटेक्ट करे उन्हें दुश्मनों की गोलियों से, या दुश्मनों के जितने भी क्या हथियार होते हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हो सकता है किसी और चीज़ का वो मिलके बना हुआ हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है केमिकल से मिलके बना हुआ हो सकता है किसी हार्ड सब्सटेंस से मिलके बना हुआ हो। तो बूजो ये जानना चाहता था, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कुछ प्लांट फाइबर के बारे में, जिसमें हमने कॉटन और जूट के बारे में बहुत अच्छे से जाना, ठीक है। हमने पढ़ा कि कॉटन और जूट जो होते हैं वो क्या हैं? हमारे प्लांट फाइबर हैं, जो कि जिनकी खेती की जाती है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, हमारे घर में हमारे आसपास कॉटन हमें इतना नज़र आता है, लेकिन हमें आज तक पता ही नहीं था कि कॉटन तो खेतों में उगता है ना। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं खेतों में उगता होगा। और हमें ये बताया गया कि कॉटन का खेत बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बर्फ़ बिछी हुई है, जब पूरी तरीके से मैच्योर कॉटन हो जाता है। ऐसे हमने जूट के बारे में पढ़ा। जूट में क्या था? जूट में हमने पढ़ा कि ये कब बनता है? जूट का कहाँ से मिलता है? स्टैम से, ठीक है, तने से जूट मिलता है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा, और अब आपने क्या करना है? इसे रिवाइज करना है। आपको जो होमवर्क दिया है वो आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।